जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। आज के इस वीडियो में एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 के लिए एक क्वेश्चन सीरीज मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज़। पेपर सेकेंड, वेपन ट्रेनिंग। तो वेपन ट्रेनिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, 7.62 मिलीमीटर की इंसास राइफल की अधिकतम रेंज क्या है? ऑप्शन ए है 500 मीटर, ऑप्शन बी है 400 मीटर, ऑप्शन सी है 700 मीटर और ऑप्शन डी है 600 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 600 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, इंसास राइफल में कितने राउंड की मैगजीन होती है? ऑप्शन ए है 10 राउंड, ऑप्शन बी है 20 राउंड, ऑप्शन सी है 30 राउंड और ऑप्शन डी है 40 राउंड। तो इंसास राइफल में जो मैगजीन होती है उसमें 20 राउंड आता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, 5.56 मिलीमीटर की इंसास राइफल किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है सेमी ऑटोमेटिक, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों। जो इंसास राइफल है वो सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, एक हथियार की लाइन ऑफ साइट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बैरल की लंबाई, ऑप्शन बी है लक्ष्य और निशाने बीच की सीधी रेखा, ऑप्शन सी है बंदूक की दृष्टि का कोण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी लक्ष्य और निशाने के बीच की सीधी रेखा लाइन ऑफ साइट कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, एक राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है? ऑप्शन ए है गोली का वजन, ऑप्शन बी है गोली की गति जब यह बैरल छोड़ती है, ऑप्शन सी बैरल की लंबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी गोली की गति जब यह बैरल को छोड़ती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, .22 राइफल का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी है शिकार और ऑप्शन डी है सुरक्षा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ट्रेनिंग। कैडेट को ट्रेनिंग देने के लिए .22 राइफल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, नेक्स्ट, एक ग्रेनेड का मुख्य भाग क्या होता है? ऑप्शन ए है पिन, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है फ्यूज, ऑप्शन डी है सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न नंबर 8, एलएमजी का पूरा नाम है? ऑप्शन ए लाइट मशीन गन, ऑप्शन बी लॉन्ग मशीन गन, ऑप्शन सी लेजर मशीन गन, ऑप्शन डी लोडेड मशीन गन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी लाइट मशीन गन। प्रश्न नंबर 9, इंसास राइफल में कितने प्रकार के मोड होते हैं? ऑप्शन ए है केवल ऑटोमेटिक, बी केवल सेमी ऑटोमेटिक, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों और ऑप्शन डी है मैनुअल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राइफल की बैरल की सफाई के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तेल और ब्रश, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी तेल और ब्रश।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, AK-47 राइफल की गोलियों की कैलिबर कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5.56 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 7.62 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 9 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 10 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 7.62 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, एक हथियार का ट्रिगर किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोली लोड करने के लिए, ऑप्शन बी गोली को दागने के लिए, ऑप्शन सी निशाना लगाने के लिए, ऑप्शन डी मैगजीन हटाने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी गोली दागने के लिए हम ट्रिगर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, LMG के लिए कितनी गोलियों की बेल्ट होती है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 150। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 100 गोलियों की बेल्ट LMG के लिए होती है। प्रश्न नंबर 14 है, एक हथियार में सेफ्टी कैच का कार्य होता है। ऑप्शन ए बंदूक को साफ रखने के लिए, ऑप्शन बी फायरिंग रोकने के लिए, ऑप्शन सी बैरल को सुरक्षित रखने के लिए और ऑप्शन डी मैगजीन को लॉक करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी फायरिंग को रोकने के लिए हम सेफ्टी कैच का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एक बंदूक की सटीकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए बैरल की लंबाई, ऑप्शन बी मजल वेलोसिटी, ऑप्शन सी गोली की गुणवत्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, राइफल का वजन किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है ग्राम, ऑप्शन सी है टन, ऑप्शन डी है पाउंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एक ग्रेनेड को फेंकने के लिए कौन सी पिन हटाई जाती है? ऑप्शन ए है फ्यूज पिन, ऑप्शन बी है सेफ्टी पिन, ऑप्शन सी है स्प्रिंग पिन और ऑप्शन डी है हैंडल पिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सेफ्टी पिन। प्रश्न नंबर 18 है, AK-47 राइफल की फायरिंग की गति क्या है? ऑप्शन ए है 300 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन बी 600 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन डी 1000 राउंड प्रति मिनट और ऑप्शन डी 1200 राउंड प्रति मिनट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी 600 राउंड प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 19 है, इंसास राइफल का वजन कितना होता है खाली मैगजीन के साथ? ऑप्शन ए 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 4.15 किलोग्राम, ऑप्शन सी 5 किलोग्राम, ऑप्शन डी 4.5 किलोग्राम। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 4.15 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, एक राइफल की सटीकता को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फायरिंग रेंज, ऑप्शन बी ग्रुपिंग, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी बैलेंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी ग्रुपिंग। प्रश्न नंबर 21, AK-47 का निर्माण किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है चीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी रूस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, 7.62 मिलीमीटर राइफल की क्लिप में कितनी गोलियां होती हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 30। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी 10। प्रश्न नंबर 23 है, फायरिंग के दौरान रिकॉइल का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है गोली की गति,
ऑप्शन बी बंदूक का पीछे की ओर झटका, ऑप्शन सी बैरल का घिसना, ऑप्शन डी मैगजीन का खाली होना। तो रिकॉलिंग का मतलब है बंदूक का पीछे की ओर हटना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, एक ग्रेनेड को फेंकने के बाद विस्फोट में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 2 से 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 से 7 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 से 10 सेकेंड और ऑप्शन डी तुरंत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 2 से 4 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, राइफल में मजल फ्लैश क्या होता है? ऑप्शन ए बैरल के टूटने का संकेत, ऑप्शन बी फायरिंग के दौरान बैरल से निकलने वाली चमक, ऑप्शन सी गोली का बाहर आना, ऑप्शन डी बैरल में धुआं भरना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी फायरिंग के दौरान बैरल से निकलने वाली चमक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इंसास राइफल में कितने प्रकार की दृष्टि यानी साइट होती है? तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 2। ठीक है, फ्रंट और रियर साइट इसमें होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक हथियार की फायरिंग पिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए गोली को लोड करना, ऑप्शन बी गोली के प्राइमर पर प्रहार करना, ऑप्शन सी बैरल को लॉक करना, ऑप्शन डी मैगजीन बदलना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है गोली के प्राइमर पर प्रहार करना, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, 9 मिलीमीटर पिस्टल की प्रभावी रेंज क्या है? ऑप्शन ए है 50 मीटर, ऑप्शन बी है 100 मीटर, ऑप्शन सी है 150 मीटर और ऑप्शन डी है 200 मीटर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 50 मीटर। प्रश्न नंबर 29 है एलएमजी में बाईपॉड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है फायरिंग की स्थिरता के लिए, ऑप्शन बी फायरिंग की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मैगजीन बदलने के लिए, ऑप्शन डी बैरल को साफ रखने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी फायरिंग की स्थिरता को के लिए हम बाईपॉड का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है ग्रेनेड की फ्यूज किस सामग्री से बनी होती है? ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी एल्युमिनियम। तो आज के इस वीडियो में मेरे ये 30 प्रश्न जो कि वेपन ट्रेनिंग से संबंधित हैं वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।